Amisulpride. Amisulpride is a second generation एंटीसाइकोटिक ड्रग. अब जितनी भी सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. अब सेकेंड जनरेशन करेंगी क्या कि डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करेंगी, एंटागोनाइज करेंगी, साथ साथ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करेंगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एमिसल्प्राइड इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग. अब क्योंकि एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो हम इसको यूज़ करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए. तो अगर एंटीसाइकोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो ग्रुप्स बन सकते हैं. कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स और कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकंड जनरेशन या न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स. जो फर्स्ट जनरेशन या जिसे टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स या एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं वो करती क्या है कि डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है. सो दे आर एंटागनिस्ट फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स. और जो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं वो करती क्या है कि डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती हैं, इसके साथ साथ अदर रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर्स इसको भी ब्लॉक करती हैं. सो दे आर एंटागनिस्ट फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स एज वेल एज सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. अब इन सब की वजह से कुछ ना कुछ हमारे पास अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ वांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. सो अगर अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें जो कि हमें नहीं चाहिए तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो सकता है, उसके अलावा ब्रेडिकाइनेजिया, डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं. इसके अलावा अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन हो सकती है फ्रॉम पिट्यूटरी. सो देयर इज इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है, गायनोकोमेस्टिया वगैरह वगैरह हो सकता है. इसके अलावा कुछ हमारे पास वांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम लेना चाह रहे हैं इन्हीं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक से. उन वांटेड साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ सकते हैं डिक्रीज in the positive symptoms of schizophrenia, for example delusions, hallucinations, aggression. और इसके साथ साथ एक और wanted side effect है which is decrease in the negative symptoms of schizophrenia, for example withdrawal, apathy, demotivation. अब इसमें different drugs है. for example अगर first generation antipsychotics की बात करें तो इसमें haloperidol, उसके अलावा फ्लुपेंटिजोल, क्लोरप्रोमाजीन आ सकती हैं. और जो सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है उसमें क्लोजापिन, क्विटाप्रिन, रिस्पेरिडोन, एरिपिप्राजोल और एमिसल्प्राइड आ सकती हैं. तो अगर स्पेसिफिकली एमिसल्प्राइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एमिसल्प्राइड एक सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है और सेकंड जनरेशन क्या करती है कि डोपामीन के साथ साथ सेरोटोनिन दोनों को ब्लॉक करती हैं. सो इट्स गोइंग टू एंटागोनाइज द डोपामीन रिसेप्टर्स एज वेल एज सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. सो डोपामीन में भी D2 और D3 रिसेप्टर्स के ऊपर ये एक एज एन एंटागोनिस्ट काम करेगी. इसके साथ साथ डोपामीन के जितने ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर इनका प्रेफरेंशियल एक्शन होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट में बहुत ज़्यादा कम होते हैं. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि पार्किंसन वाले सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया, ब्रेडिकाइनेजिया, डिस्काइनेजिया वगैरह वगैरह. सो ऑटो रिसेप्टर्स के ऊपर इसका प्रेफरेंशियल एक्शन होता है जिसकी वजह से EPS जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे और इसकी अफेक्टिवनेस होगी अगेंस्ट द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. इसके अलावा इसकी लो अफिनिटी होती है फॉर द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, इसकी लो अफिनिटी होती है फॉर द हिस्टामिन रिसेप्टर्स, इसकी लो अफिनिटी होती है फॉर द मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स और इसकी लो अफिनिटी होती है फॉर अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एमिसल्प्राइड इज मोस्टली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द किडनी विद द हाफ लाइफ ऑफ 12 आवर्स. क्लिनिकल यूज स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट वो भी स्पेसिफिकली नेगेटिव सिम्टम्स. टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एमिसल्प्राइड ने क्या किया है, डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन जो है वो हाई हो गया, जिससे हम कहेंगे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, और इसकी वजह से गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया, गायनोकोमेस्टिया वगैरह हो सकता है. उसके साथ साथ इंसोम्निया, एंजाइटी, वेट गेन और कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स जितने भी होंगे वो मस्कुरेनिक ब्लॉकिंग इफेक्ट्स हैं. तो अगर सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम क्लासिफाई करें तो उसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं. तो जो पहला ग्रुप है न्यूरोलेप्टिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, उसे हम कहते हैं कि ये क्लासिक ग्रुप है या फिर ओल्डर
एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि दे आर डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागनिस्ट। इसमें आ सकती हैं फिनोथायाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लूओपेराजीन, थायोजेंथीन्स, थायोथाइजीन्स, उसके बाद ब्यूटाइरोफिनोन एंड हेलोपेरिडोल। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं कि दे आर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स, या जिसे कहें दीज आर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटागनिस्ट। डोपामीन के साथ साथ ये सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करेंगी, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। इसमें आ सकते हैं क्लोजापिन, लॉक्सापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, एरिपिप्राजोल, ब्रैक्सपिप्राजोल और कैरिप्राजीन, रेस्पिरिडोन, जिप्रासिडोन एंड लोरासिडोन। उसके अलावा एक और ग्रुप आ सकता है, उसे हम कहते हैं कि वो बाईपोलर की ट्रीटमेंट के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो क्लासिकल ड्रग है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एक ग्रुप 1A मेटल है जिसमें लिथियम आएगा। और देन कुछ और ड्रग्स है जिन्हें हम कहते हैं कि वो अदर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स है, जिसमें वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन, क्लोनाजिपाम और ओलेंजापिन आ सकते हैं।